वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का लास्ट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है और इसमें से एक क्वेश्चन आना निश्चित होता है। ठीक, तो एपिडेमियोलॉजी क्या है? इसमें हम क्या करते हैं, महामारी या डिजीज का अध्ययन करते हैं जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन पे यानी मनुष्यों पे जो डिजीज़ या महामारी होती है उसी का अध्ययन करते हैं। अब ईपी मतलब होता है अप ऑन, ठीक, और डेमोस मतलब होता है पीपुल और लोगस मतलब एसटीडी। कुल मिला के तीनों एपिडेमियोलॉजी मेंस ऑफ एसटीडी इन डिजीज ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक, इसमें क्या एपिडेमियोलॉजी का अर्थ होता है कि हम जो एसटीडी करते हैं यानी कि ज्ञान करते हैं डिजीज यानी रोगों के बारे में जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन में होते हैं। ठीक, अब इसके स्कोप कौन कौन से हैं? स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी, तो इसके स्कोप होते हैं डिजीज फ्रिक्वेंसी, डिजीज का फ्रिक्वेंसी कैसे, कितनी दूर में इसकी फ्रिक्वेंसी है, रेट एंड रेशियो। ठीक, इसका अध्ययन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, इसमें क्या होता है कि डिजीज का जो वितरण है यानी डिजीज कितने में फैली है, इसमें क्या देखेंगे कितने लोगों को हो। डिस्ट्रीब्यूशन डिजीज नॉट यूनिफॉर्म बट ए काज ऑफ पैटर्न्स, एक पैटर्न्स में ये काज होती है, इसका अध्ययन करते हैं। ठीक, और डिटर्मिनेशन ऑफ डिजीज, इसमें क्या होता है कि यूनिक एकमात्र क्या कहते हैं एकमात्र फ्यूचर ऑफ द एपिडेमियोलॉजी इज टेस्ट ऑफ क्या कहते हैं रोगों का जो टेस्ट करते हैं उसका अध्ययन करते हैं, एनालिटिकल करते हैं, तो ये सब जो है इसके अंतर्गत आती है। अब मेथड क्या क्या होते हैं, हमें कि पता लगाने में कि डिजीज़ जो है कितने लोगों में फैल रही, कैसे क्या, तो इसके डिफरेंट टाइप के मेथड हैं, इसको हम देखते हैं। एक तो है क्वारंटाइन एसटीडी यानी क्वांटिटेटिव एसटीडी, इसका मतलब होता है मात्रक यानी कि मात्रक का एसटीडी, और डिस्क्रिप्टिव एसटीडी, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णन यानी डिस्क्राइब की गई हो एसटीडी। एनालिटिकल एसटीडी, एनालिटिकल का मतलब होता है विश्लेषण की एसटीडी। एक्सपेरिमेंटल ऑन इंटरवेंशन एसटीडी, तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव एसटीडी, इसमें क्वांटिटी कितने एरिया में हो रहा है, कितने लोगों को हो रहा है, ये हम करते हैं। इसमें रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन, इसमें क्या होता है कि हम कितने लोगों को हो रहा है, कितने रेट से हो रहा है, जैसे 10 लोगों को हुआ, 20 लोगों को हुआ, इसका जो है एक प्रकार का ये सूत्र होता है, तो उससे स्टडी करते हैं। डिस्क्रिप्टिव, इसका जो विवरण होता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, इसमें जो है पर्सन में कितने, इसका मेन 3 होता है, पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन और पैलेस डिस्ट्रीब्यूशन और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कितने पर्सन को हो रहा है, कितने जगह पे हो रहा है और कितने टाइम में हो रहा है, ये डिस्क्रिप्टिव इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक, ये छोटा सा है, आप इसमें अपने मन से लिख सकते हैं बना के, ठीक, क्योंकि जो है पूरा चैप्टर कवर करना। एनालिटिकल का मतलब होता है विश्लेषण करना यानी विश्लेषण करना, तो इसमें काज कंट्रोल और कि कैसे काज होता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, और कोहेट स्टडी, कोहेट मतलब दल में, एक दल में स्टडी करते हैं। और एक्सपेरिमेंटल पे आप जान ही रहे हैं, इसमें क्या होता है रोंडोमाइज कंट्रोल ट्रायल करते हैं, नॉन रोंडोमाइज कंट्रोल ट्रायल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कितने लोगों पे क्या क्या कैसे होता है, तो ये आप मेथड होते हैं। ठीक, ये मेथड होता है। अब एक सिर्फ एक्सपेरिमेंटल में आप देख सकते, ये जो है पहले से ही हो गया है, इसमें देख सकते हैं कि कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, ड्रॉपलेट है, न्यूक्लाई है, ये सब अपने मन से आप लिख सकते हैं। ठीक, डस्ट से हो रहा है कि कैसे हो रहा है, कैसे एंट्री हो रही है, इसके होस्ट क्या हैं, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, ये सब सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक, अब एक टॉपिक हमेशा पूछता है कि इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन, तो इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी डिफाइंड होती है रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑफ इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म बॉडी पे हमला करता है उसके प्रति जो है रजिस्ट बनाए, ठीक, उसका विरोध करे, वही क्या है? इम्यून मैकेनिज्म ऑफ बॉडी है, हमारे बॉडी का इम्यून मैकेनिज्म, उसी को हम बोलते हैं, जिसको हम प्रतिरोधक
कुल मिला के क्षमता कह सकते हैं, या फिर कोई सेना हमारे शरीर में जो मौजूद है कि कोई अगर हमला करता है तो वो उसको मारने को या फिर उसको रोकने के लिए तैनात होता है, वही क्या कहलाता है, एंटीबॉडी या एंटीजन। तो ऑर्गेनिज्म दे आर इम्यून मैकेनिज्म ड्यू टू एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन बॉडी। हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनती है, तो इसमें क्या होते हैं, दो होते हैं, एक एंटीजन एक एंटीबॉडी। अब एंटीजन क्या होते हैं, ये फॉरेन प्रोटीन होते हैं। ये एंटीजन इज ए फॉरेन प्रोटीन। एंटीजन इज ये क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द बॉडी, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ द स्पेसिफिक एंटीबॉडी की बनाए। ठीक, अब एंटीबॉडी क्या होती है, इट इज ए प्रोटीन सब्सटेंस। ये एंटीबॉडी क्या होती है, प्रोटीन सब्सटेंस होती है। द एंटीबॉडी रिकमेंडेड द डिजीज ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म टू डिस्ट्रॉयड, ये उसको डिस्ट्रॉयड करती है। एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट स्मॉल, जैसे स्मॉल फॉक्स हुआ, इसके प्रोटेक्शन में, या ओनली स्मॉल फॉक्स या अदर डिजीज जो भी है, तो इसको एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के क्या क्या टाइप हैं, टाइप में देखेंगे। इसमें हम देखेंगे तो नेचुरल इम्यूनिटी। तो नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है, ये इम्यूनिटी होती है इनहेरिटेंस फॉर द बर्थ इटसेल्फ। टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ अगेंस्ट इन डिजीज। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि मैन नेचुरली रेजिस्टेंस ऑफ वायरस विथ प्रोडक्ट इन डिजीज। इसमें क्या होगा कि जो हमें नेचुरल, यानी बॉडी में जो हमें ड्यूरिंग बर्थ इटसेल्फ मिल रही है, यानी नेचुरल इम्यूनिटी, उसी को हम बोलते हैं। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या होती है, बनावटी होती है। इसको हम बोल सकते हैं प्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेड ऑफ वैक्सीन या सुटेबल सब्सटेंस। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इसको कह सकते हैं। ये एक्टिव और पैसिव दोनों टाइप की होती है। क्या, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। ठीक, तो एक्टिव में प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी क्या होते हैं, ये कॉमनली चिल्ड्रन इंड्यूस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेट, जैसे उनको मिक्सचर ऑफ मोर वैक्सीन लगता है, टीए क्या लगता है, कॉलरा का वैक्सीन लगता है, ये सब जो वैक्सीन, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी। और सेकेंडरी क्या होता है, ये इम्यूनिटी होती है, ये बूस्टर डोज होता है, जो कि एंटीजन का डोज होता है, रूटीन बाई दिया जाता है। अब पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है एडमिनिस्ट्रेड एंटीबॉडी इंड्यूस ऑफ मैन और एनिमल अनदर रेडी फॉर्मेड एंटीबॉडी इन एडमिनिस्ट्रेड पैसिव इम्यूनिटी डेवलप रैपिडली। ये जो है जैसे कि गामा ग्लोबिन आपने देखा होगा, या एंटीसेरा इसमें दिया जाता है, तो इसी को हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक, अब आप और आर्टिफिशियल के अंतर्गत क्या आते हैं, इम्यूनाइजेशन किया जाता है वैक्सीन का। और वैक्सीन के बारे में आप जानते होंगे, ये दो प्रकार की होती है, एक लिप्स और एक किल्ड वैक्सीन। ये लिप्स और किल्ड वैक्सीन होती है। तो अब कभी कभी ये सवाल आ जाता है, अरे ये क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रिंसिपल ऑफ डिजीज कंट्रोल इन प्रिवेंशन। प्रिंसिपल क्या क्या है डिजीज को कंट्रोल करने का और प्रिवेंट करने, तो ये भी आ जाता है, आप इसको ले सकते हैं, लिख सकते हैं। डायग्नोसिक हम सबसे पहले करते हैं, डायग्नोसिक स्टेप कंट्रोल ऑफ डिजीज। पहला स्टेप है कंट्रोल ऑफ डिजीज का। इसमें क्या करते हैं, हम पता लगाते हैं इमीडिएटली एफिकेंसी विल बी प्रिवेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन की इन्फेक्शन किस कारण से स्प्रेड हो रहा है, इसका कारण क्या है। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन क्या होता है, डिजीज डिटेक्ट करने के लिए होता है, जो कि इमीडिएटली हम लोकल हेल्थ से जो अथॉरिटियाँ हैं उनसे जो उनका नोटिफिकेशन है कि कैसे इस डिजीज पे क्या क्या नोटिफिकेशन है, कैसे काबू पाया जाता है, इससे हमें हेल्प मिल जाती है इमीडिएटली प्रिवेंट ऑफ डिजीज़ को, क्योंकि वो कुछ रिसर्च किए होते हैं उस पर, तो वो सारे चीज़ें हमें हेल्प मिल जाती हैं नोटिफिकेशन से। अब आइसोलेशन, आइसोलेशन क्या होता है, आइसोलेशन और क्वारंटाइन में क्या परिवर्तन है, क्या थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, आइसोलेटेड वो व्यक्ति होता है जो इन्फेक्टेड हो गया उस डिजीज़ से, यानी कि उसको डिजीज़ हो गई हो, उसी को हम आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट का मतलब लिखा नहीं रहता अस्पताल में कि आइसोलेशन वार्ड, तो उसी को हम आइसोलेट करते हैं। तो इन्फेक्टेड पेशेंट मस्ट बी आइसोलेट इन हॉस्पिटल,
उसको हॉस्पिटल में आइसोलेट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि पता हो गया कि उसको डिजीज है। और क्वारंटाइन में क्या होता है, क्वारंटाइन में ये होता है कि हमें संदेह है, तो उसको जो उसका एक डिजीज का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, जैसे कोरोना का 14 दिन क्वारंटाइन किया जाता था। अगर कोई बाहर से आता है कहीं तो उसको अलग 14 दिन रखा जाता है, ठीक। तो ये बेसिकली अंतर है कि क्वारंटाइन में उसको खाली रखा जाता है, खाना पीना ये दिया जाता है, और आइसोलेशन में पता चल जाता है उसको डिजीज है, उसको ट्रीटमेंट किया जाता है और अलग रखा जाता है। अब ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट जो होता है, ये ट्रीटमेंट शुड बी गिवन इन्फेक्टेड पेशेंट, आज जो भी इन्फेक्शन हुआ है समथिंग, उसको ट्रीट करते हैं, उसी को ट्रीटमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं यानी पता लगाते हैं। क्या करते हैं, अथॉरिटी जो होती है ये इन्वेस्टिगेशन करती है कि इन्फेक्टेड पर्सन एंड आल्सो इन्फेक्टेड, सस्पेक्टेड आल्सो इन्फेक्टेड, काज बाई कन्फर्म ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट। इन्वेस्टिगेशन में उसको लेबोरेटरी टेस्ट से देखते हैं। डिसइंफेक्शन क्या होता है, इसमें डिसइंफेक्शन करते हैं, जैसे जो भी सामान या फिर कि बीमारी स्प्रेड ना होने पाए, इसमें पानी वो जो हुआ, जो आफ्टर रिकवरी ऑफ डेथ, ये सब जो है उसमें करते हैं, ठीक, कि और ना ट्रांसफ़र हो पाए। ब्लॉकिंग ऑफ ट्रांसमिशन क्या कहते हैं, जैसे क्या लगा यहाँ पर कोरोना के दौर में डाउन लॉक लगा, ठीक, कि कोई बाहर ना जाए, कोई किसी का सामान ना ले, यानी स्प्रेड होने से हम इसको रोक सकते हैं, ठीक। तो इसको ब्लॉकिंग ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। जैसे वाटर का इन्फेक्शन है तो बॉइलिंग वाटर या बॉइलिंग मिल्क करके हम यूज करेंगे। जैसे आया है कोरोना तो हाथ में जो है सैनिटाइज़र लगाते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें। या फिर अगर एयरबोर्न इन्फेक्शन है तो प्रिवेंट करेंगे आप मास्क या आइसोलेशन, ये सब सेपरेट डस्ट, ये सब कंट्रोल करेंगे। इंसेक्ट से है तो उसको इंसेक्ट के लिए हम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, तो ब्लॉकिंग एजेंट यानी कि वो ख़त्म हो जाए, वो उसकी चैन टूटे, उसके लिए जो करते हैं उसको ब्लॉकिंग ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। इम्यूनाइजेशन के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। इम्यूनाइजेशन कहते हैं जैसे वैक्सीन लेते हैं, ये सब जो है वैक्सीन पहले से ही करते हैं, वो हुआ। हेल्थ एजुकेशन यानी आप इसमें भी लिख सकते हैं कि हेल्थ एजुकेशन का ज्ञान होना चाहिए। अब कभी कभी डिसइंफेक्टेंस क्या आता है, बहुत शॉर्ट में मैंने बताया है। डिसइंफेक्शन क्या होता है, पैथोजेनिक इन्फेक्शन, वो जो है पैथोजन जो इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसी को हम डिसइंफेक्टेंस कहते हैं। तो इसको हम किल्ड और प्रिवेंट करने के लिए जो चीज़ों का यूज करते हैं, जिस विधि का मेथड का यूज करते हैं, उसी को हम डिसइंफेक्टेंस कहते हैं। और या फिर एंटीसेप्टिव या डिटर्जेंट या डिओड्रेंट कहते हैं। इसका क्लासिफिकेशन है डिसइंफेक्टेंस का, यही आता है, आप डिसइंफेक्टेंस के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये कितने टाइप के होते हैं, एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंस, नेचुरल जैसे नेचुरल हो जाए यानी प्राकृतिक, जैसे कि एयर एंड सनलाइट से, एयर एंड सनलाइट से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है किल्ड हो जाते हैं। या फिजिकल में हीट एंड रेडिएशन, जो रेडिएशन या हीट आ रही है उससे भी। और केमिकल में फिनॉल या फॉर्मिलोन, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब जो चीज़ें यूज करते हैं इसको केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं। ओके, थैंक्स। ये इतना मैटर एपिडेमियोलॉजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आप पास हो सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके साथ हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का सारी वीडियो या सारा टॉपिक हम ख़त्म कर चुके हैं। ओके, थैंक्स।